Learners, welcome back to Achievers Station. Here we were doing macroeconomics. ठीक है, तो हम macroeconomics की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. वन वीडियो इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, सो यू कैन फाइंड इट देयर. तो आज हमने बात की थी मैक्रोइकनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन की. ठीक है, व्हाट इज़ मैक्रोइकनॉमिक्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोइकनॉमिक्स एंड देयर कंपोनेंट्स, कि हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स में. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स या कुछ ऐसे टर्म्स जो मैक्रो इकनॉमिक्स में यूज़ होते हैं. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी देरी. ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास गुड्स. ठीक है, गुड्स आप सबको पता होगा. गुड्स क्या होता है? कोई भी माल, कोई भी वस्तु. ठीक है, या कोई भी वस्तु. सो इन इकोनॉमिक्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. मतलब टाइप्स नहीं है वो गुड्स के, अलग अलग बेसिस पर उनको बांटा हुआ है ऑन द सिचुएशन. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर की या कस्टमर, कि उस गुड का कंज्यूमर या कस्टमर कौन होगा उसके हिसाब से, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट कि वो कौन सी स्टेज पर है. ठीक है, फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर कि उसका कस्टमर कौन होगा, कौन उसे परचेज करेगा या बाय करेगा. वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. नाम से ही क्लियर है, जब कोई इंसान उसको यूज़ करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए ले रहा है, दैट इज़ कंजम्पशन गुड्स. ठीक है, और कैपिटल गुड्स बेसिकली वो फिक्स्ड असेट्स होती हैं जो किसी बिजनेस में लगाने के लिए ली जाती हैं. मतलब कैपिटल गुड्स आर द फिक्स असेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो आगे फर्दर प्रोडक्शन का काम करते हैं, उनके लिए जो मशीनरी है या टूल्स हैं, बेसिकली फिक्स्ड असेट्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स हैं. और डायरेक्टली फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब हम डायरेक्टली कंजम्पशन करने के लिए ले रहे हैं, दोज आर कंजम्पशन गुड्स. ठीक है, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल. ड्यूरेबल, अच्छा ड्यूरेबल में ड्यूरेशन दिख रहा है. ठीक है, और ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? टाइम, है ना. तो जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं, दोज आर ड्यूरेबल, जैसे टीवी, रेडियो, कार एक्सेट्रा. सेमी ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल से कम टाइम के लिए चलती हैं, लाइक क्रॉकरी एंड क्लोथ्स. ठीक है, नॉन ड्यूरेबल जो बिल्कुल नहीं चलती, लाइक फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स. ठीक है, और नेक्स्ट इज़ नॉन मटेरियल, जिनका कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सर्विसेज. ठीक है, इसको एक और तरह से समझ सकते हैं हम. ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जो लंबे टाइम तक चलेंगी, मतलब हम स्टोर करके बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हैं. सेमी ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल से कम टाइम के लिए चलेंगी. ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते. नॉन ड्यूरेबल, जिनको मतलब हमें विदिन 1 to 3 और 4 डेज़ हमको कंज्यूम करना ही पड़ेगा. एंड सर्विसेज क्या हैं? दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड. जैसे डॉक्टर को हम बोलें, एक काम कर बेटा, या एक काम करिए सर, आप अभी इलाज कर दीजिए, मैं उसे खुद पर कल अप्लाई कर लूँगी या कर लूँगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो बेसिकली जब उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है तभी उसे कंज्यूम करना है. दोज आर नॉन मटेरियल गुड्स या सर्विसेज. ठीक है, तो अभी तक क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, है ना. कंजम्पशन गुड्स 4 तरह की हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल गुड्स. ठीक है, देखो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कि वो किस स्टेट पर हैं या किस स्टेज पर हैं. स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. इस बेसिस पर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. ठीक है, देखो, कोई चीज़ जो अभी प्रोडक्शन के लिए बची हुई है, मतलब नॉट रेडी फॉर सेल, वो हो जाएंगी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स. मतलब हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अभी प्रोडक्शन के अंदर ही है, विद इन प्रोडक्शन है, या फिर उसमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, मतलब उसमें कुछ काम करना बाकी है, या फिर जो अभी रेडी नहीं है टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स, तो वो हो जाएंगी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स. और फाइनल गुड्स की बात करें जो रेडी हैं,
रेडी टू यूज़, ठीक है, वो हो जाएंगी आपकी फाइनल गुड्स। या फिर हम और बुकिश लैंग्वेज में बोलें तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स हुज विच हैव क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज़, ठीक है। अच्छा, क्या कोई एक ही चीज़ इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स हो सकती है? थिंक अबाउट इट, ठीक, क्या कोई एक ही गुड्स जो हैं वो फाइनल या इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है शुगर केन जब तक उगा नहीं है, जब तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका एग्रीकल्चर पर्पस वाला, तो फार्मर के लिए वो उस टाइम पर इंटरमीडिएट गुड होता है। लेकिन जब शुगर केन बन चुका है, शुगर केन अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, तो फार्मर के लिए तो वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। लेकिन अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें, जो उस शुगर केन को लेकर गुड़ या फिर है ना शुगर बनाएंगी, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है आपने कि भाई देखो, अगर हम शुगर को अपनी नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, मतलब जीडीपी में ऐड करेंगे, तो जीडीपी में शुगर की वैल्यू जब ऐड होगी तो उसके मार्केट प्राइस ऐड होता है या फिर कॉस्ट प्राइस ऐड होता है। इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें शुगर केन का जो प्राइस है वो ऑलरेडी इंक्लूड होगा, ठीक है। जब हम फाइनल गुड्स का प्राइस अपनी जीडीपी में ऐड कर रहे हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो उसमें लगे हैं उसमें ऑलरेडी उसका प्राइस ऐड होगा। इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही जीडीपी में ऐड करते हैं या अपनी नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। आई एम रिपीटिंग कि अगर हम शुगर का प्राइस ले रहे हैं, शुगर सपोज़ 100 रुपीज़ पर केजी है, बहुत ज़्यादा हो गया बट स्टिल इफ़ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, शुगर 100 रुपीज़ पर केजी है और इस 100 रुपीज़ को हम जीडीपी में ऐड कर रहे हैं, तो इस 100 रुपीज़ में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा ना। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम जीडीपी में ऑलरेडी ऐड कर चुके, तो ये कॉस्ट किसकी है? कॉस्ट में शुगर केन की प्राइस भी ऐड होगी। इसलिए जब फाइनल गुड्स को हम ऐड करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी उसमें ऐड हो जाती है, इसलिए जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ऐड की जाती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। So on the basis of consumption, yeah, on the basis of customer, we have two types of goods, consumption goods and capital goods. And on the basis of state, yeah, stage of production, we have two types of goods, intermediate and final goods. Okay, चलो जो फाइनल गुड्स पर हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंस करता है, मतलब घरेलू क्षेत्र जो फाइनल गुड्स पर खर्चा कर रहा है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो प्रोड्यूसर्स उस पर खर्चा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स अंडर द लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली ये रॉ मटेरियल होते हैं, इनका परचेज करने का एक मोटिव होता है वापस से सेल करना, एंड ये नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज़ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। ये अभी हमने बात की कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं ये बेसिकली कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी, और फाइनल गुड्स का जब प्राइस निकल कर आएगा तो उसमें कॉस्ट ऑलरेडी ऐड होगी, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस फाइनल गुड्स में अपने आप ही जुड़ जाता है। नेक्स्ट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लाइन थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, अभी देख लेते हैं इसको। देखो, अगर आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, तो उसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए होगी और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगी, है ना। फिक्स्ड कैपिटल क्या? मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल क्या? जो आपने रोज़ के काम के लिए लगाना है, लाइक रॉ मटेरियल, है ना, और डे टू डे वेजेस देनी है, वो लेबर एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल से काम नहीं चला सकते और ना ही सिर्फ वर्किंग कैपिटल से काम चला सकते हैं। तो यहाँ ऊपर हमने बात करी थी कि कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स, है ना। तो फिक्स्ड
जो है वो कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी तो प्रोड्यूसर गुड्स में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो उसमें कैपिटल गुड्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगी। तो कैपिटल गुड्स में चाहे हम मशीनरी लें, चाहे हम फर्नीचर लें, चाहे हम बिल्डिंग लें, ठीक है, चाहे हम टूल्स लें, ये सारे ही प्रोड्यूसर गुड्स भी होंगे। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स केवल कैपिटल गुड्स नहीं हैं, ये वर्किंग कैपिटल वाली चीज़ें भी हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज दे इंक्लूड्स वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। आई एम रिपीटिंग, प्रोड्यूसर गुड्स में देखो, यहाँ पर देखो, प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल आ रहा है, फिक्स्ड असेट्स आ रही हैं और अदर टूल्स आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ फिक्स्ड असेट्स को कैपिटल गुड्स बोल रहे हैं, है ना। तो कैपिटल गुड्स तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें आती हैं, इसलिए प्रोड्यूसर गुड्स सिर्फ फिक्स्ड असेट नहीं होते या कैपिटल गुड्स नहीं होते, और भी चीज़ें होती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। चलो, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स बोथ आर फाइनल गुड्स। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, जब मशीनरी बन जाएगी और रेडी टू यूज़ होगी तभी वो ख़रीदी जाएगी। तो कंजम्पशन गुड्स भी और कैपिटल गुड्स भी दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी डिड, टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके अलावा सम पॉइंट्स लाइक हाउस होल्ड द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मतलब उपभोग के खर्चे, उपभोग व्यय, और जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं उसे हम विनियोग व्यय बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। एंड ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स की अभी हमने बात कर ली थी कि फिक्स्ड असेट्स तो सारी ही प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स सारे सिर्फ फिक्स्ड असेट नहीं हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी हमने पढ़ा था कि जो भी कंज्यूम करने पर खर्चा किया जा रहा है, मतलब हम दोबारा से प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दोबारा रीसेल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कंजम्पशन करने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं उनको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें किस किस के आ जाते हैं, कंज्यूमर कौन कौन हो सकता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर हो सकता है, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकती है, लाइक वो पुअर पीपल के लिए कुछ चीज़ें खरीदती है जो उन्हें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर है ना रोड्स वगैरह बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ करती है, उसको वो कंज्यूम करती है। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये तीनों जो सेक्टर्स हैं वो कंज्यूमर्स हो सकते हैं, और इनके द्वारा किया गया खर्चा कहलाता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो इन्वेस्टर्स बच गए, इन्वेस्टर्स, उनके द्वारा किया गया खर्चा या फिर प्रोड्यूसर्स द्वारा किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। सो बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स expenses by household, expenses by government and expenses by NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विनियोग। जब किसी अमाउंट को और पैसा जनरेट करने के लिए कहीं लगाया जाता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो चेंज इन कैपिटल, इंक्रीज टू कैपिटल स्टॉक इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, अगर हमने 1 लाख रुपए किसी फॉर्म में लगाए हुए हैं, हम बिज़नेस करते हैं और हमने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, वहीं अगले साल हम देखते हैं कि इसका जो कैपिटल है वो 1.5 लाख हो चुका है ना। इस साल 1 लाख रुपए लगाए हुए थे, अगले साल हमने उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, बेसिकली हमने इन्वेस्टमेंट 50,000 का किया ना, क्योंकि एक तो पहले से ही इन्वेस्टेड थे, अब 1.5 हैं तो 50 का इन्वेस्टमेंट किया। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज़ चेंज इन कैपिटल।
चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी तभी हमने बात की थी कि हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है और एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए वो वर्किंग कैपिटल, और जो लंबे टाइम के लिए चाहिए वो फिक्स्ड कैपिटल। ना इसके बिना काम चल सकता है, ना इसके बिना काम चल सकता है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो फिक्स्ड असेट्स में लगाई जा रही है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो है जो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में लगाया जा रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यूरिंग द ईयर, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमें क्यों चाहिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है। हम नई मशीन्स लगाएंगे, नए टूल्स लेकर आएंगे, नई टेक्निक लेकर आएंगे, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, हायर लेवल ऑफ आउटपुट निकल कर आता है क्योंकि हम एक्स्ट्रा मशीन्स लगा रहे हैं। ठीक है, और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सिंपल सी बात है, जब हम आउटपुट बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ताकि हमारी सप्लाई रुके नहीं, है ना, इंटरप्ट ना हो हमारी सप्लाई, हम प्रॉपर हमारे पास चीज़ें हों, रॉ मटेरियल हों, टूल्स हों, हम उसको प्रोड्यूस कर सकें और सप्लाई अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम मार्केट एंड इनफ स्टॉक ऑफ मटेरियल। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम जितना स्टॉक हमें चाहिए हम रख सकते हैं, हमें रोज़ रोज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मटेरियल का अच्छा स्टॉक हम अपने पास रख सकते हैं। जो भी डिमांड है उसको हम मीट कर सकते हैं, डिमांड फुलफ़िल कर सकते हैं। और जब हम सब अच्छा काम करेंगे कि भाई मार्केट से हमें उधार लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, मार्केट से है ना हमें माल भी हम अच्छे स्टॉक रख रहे हैं, सप्लाई भी हम कर रहे हैं, डिमांड भी फुलफ़िल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी गुडविल मेंटेन रहेगी, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन और द चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। दो तरह की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड हमें चाहिए होती है हमारी कैपेसिटी और इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ाने के लिए, और वर्किंग कैपिटल या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होता है डे टू डे ऑपरेशंस को बिना किसी इंक्रप्शन, बिना किसी अवरोध के करने के लिए। ठीक है, अगर हम दूसरी तरह से बात करें, और दो तरह की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी बुक में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। जब हम सिर्फ जितना भी चेंज हुआ है, जो भी चेंज इन कैपिटल था उसको टोटल ले लेंगे तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन बेसिकली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। हमें पता है हम कोई भी मशीन या सपोज़ कोई गाड़ी ही लेते हैं, तो अगर हमने वो गाड़ी 50,000 की ली और वो 5 साल चलने वाली है, तो 5 साल के बाद हमें वैल्यू उतनी ही नहीं मिलेगी, बल्कि उससे कम मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 मिली, तो ये जो 30,000 हुआ, इसको हम डेप बोलते हैं कि भाई टाइम के चलने के साथ साथ या उसके यूज़ के साथ साथ या उस नई नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो कमी आती है किसी भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड असेट की वैल्यू में, दोज आर कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो स्टॉक और फ्लो नेक्स्ट टर्म है विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप आज का क्लियर हुआ होगा हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है, एक्सपेंसेस, कंजम्पशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर डिफरेंट, ये देख लिया। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लिया। एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वाई दोज आर इम्पॉर्टेंट, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन फंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग माई वीडियो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द PDFs एंड द फर्दर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग गाइज।